हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ये क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस क्लास का भाई? क्लास 10th का। अब देखो, इसमें एक एक टॉपिक आपको डिटेल में समझाया जाएगा और अगर आप अच्छे से इसको क्या कर लिए, पूरे लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अपने को सब चीजों को समझना है। अब चलिए देखते हैं। देखना यहाँ से पहला जो टॉपिक है अपना क्या है? आई है। अब आई को कैसे लेते हैं? अगर मैं आई को आपको बताऊं, आई क्या है आपको बताऊं, आई एकदम कैसा है भाई? कैमरा की तरह है। कैसा है भाई? जस्ट लाइक ए कैमरा। कैमरा की तरह क्या होता है? आई होता है। जैसे कैमरा में क्या होता है? लेंस होता है, वैसे आई में भी क्या होता है? लेंस होता है। इसमें रेटिना होता है। जैसे आई की बात करोगे तो इसमें क्या होता है? रेटिना। तो इसमें क्या होता है? फिल्म होता है। अब रेटिना पूछोगे कि भाई रेटिना क्या है, तो मैं बताता हूं कि रेटिना क्या है। जहां पे इमेज प्राप्त होता है उसको ही क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे। और कैमरा में जो फिल्म होता है, जहां इमेज प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? कैमरा बोलेंगे। जहां इमेज प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? फिल्म बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखना यहां से अपन क्या, अपने को तो आई पढ़ना है, तो आई के इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैमरा तो वैसे पढ़ना है नहीं, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो सेम एज कैमरा में जो फंक्शन होता है वही अपने आई में फंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि आई इज ए लाइक ए कैमरा। अपना आई जो होता है एकदम कैमरा की तरह है। अब समझना आई के मेन पार्ट क्या है। तो मेन पार्ट है कॉर्निया, आइरिस है, लेंस है और क्या है भाई? रेटिना है। क्या क्या है भाई? कॉर्निया। अब टॉपिक अपना शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कि कॉर्निया होता क्या है। देखना है ऐसे, आई लेंस जो होता है, आई होता है जो इसके ऊपरी सरफेस होती है, जो ऊपरी सरफेस होती हैं इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलेंगे। जो उभरी हुई सरफेस आपको दिख रही है इसको क्या बोलोगे? कॉर्निया बोलोगे। और ध्यान रहे कॉर्निया में ही 90% क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। कहां होता है? 90% रिफ्लेक्शन होता है। वो कहां होता है? कॉर्निया में ही होता है रिफ्लेक्शन। तो 2 पॉइंट आपको अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप यहां से चाहें तो यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये थिन ट्रांसपेरेंट ब्लड मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के जस्ट क्या होता है? फ्रंट में होता है। आई बॉल की बात करते हैं, ये क्या है? अपना आई बॉल है, जस्ट इसके सामने ही होता है। कौन? कॉर्निया। द लाइट एंट्री द आई थ्रू द कॉर्निया, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मतलब बोल सकते हैं कि 90% से अबव भी क्या होता है? यहां पे क्या होता है? कॉर्निया पे ही रिफ्लेक्शन होता है। तो कॉर्निया तो क्लियर हो गया, आई का आउटर सरफेस होता है। अब आ जाता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस क्या करता है? आइरिस की अगर बात करोगे तो ये क्या करता है? पपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब बोल सकते हैं ये डिसाइड करता है कि पपिल में कितना लाइट इंटर करेंगी और कितना लाइट इंटर नहीं करेंगी। तो आइरिस की बात करूंगा तो आइरिस क्या होता है भाई? आइरिस क्या करता है भाई? इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल। अगर आई में आप देखना चाहेंगे तो ये है अपना पपिल, इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जाएंगी और कितना लाइट नहीं जाएंगी। पपिल से ही लाइट होकर, पपिल से ही क्या होता है? लाइट होकर गुजरती है। किससे लाइट होकर गुजरती है भाई? पपिल से होकर ही लाइट गुजरती है। तो 2-3 चीजें अपने को देख लेते हैं। अब देखो यहां से ये तो क्लियर हो गया, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल। और पपिल क्या होता है? पपिल इज ए अपर्चर टू द रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। रेगुलेट करता है किसके? लाइट को, कि अपने आंख में कितना इंटर होगा। ये तो क्लियर हो गया भाई, ये आसानी से क्लियर हो गया। अब अपने को देखना है, कॉर्निया समझ में आ गया है, आइरिस समझ में आ गया है, पपिल समझ में आ गया है। अब बताने जा रहा हूं भाई आपको इक्वस ह्यूमर। इक्वस ह्यूमर क्या होता है समझना। यहां से ये जो कॉर्निया है और ये है आई लेंस, इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? वाटर भरा होता है। बोल सकते हैं फ्लूइड भरा होता है, वाटर होता है। कितना? फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वस ह्यूमर। जिसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। 90% क्या होता है? वाटर होता है। और इससे अपने को इंटरनल बीमारी के बारे में आई देखकर पता चल जाता है। और जो भी डस्ट पार्टिकल होता है इक्वस ह्यूमर में ही क्या हो जाता है? आंख में देखते हो जितने डस्ट पार्टिकल जाता है वो क्या हो जाता है? इक्वस ह्यूमर में ही रहता है। डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? आई लेंस में देखते हो पानी गिरने लगता है आंख से। वो कौन सा पानी जो आंख से गिरता है? किसका गिरता है? इक्वस ह्यूमर का वाटर गिरता है। ठीक है ना। अब एक लेंस लगा रहता है, जिस लेंस का नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। अपन बोल सकते हैं ये लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। कौन सा बोलोगे भाई? कन्वेक्स लेंस, या इसी को बोलते हैं क्या?
कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे भाई? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस बोलेंगे या इसी को बोलेंगे क्या? कन्वर्जिंग लेंस। जब भी इससे लाइट पास होती है तो कन्वर्ज करके कहाँ इमेज बना देती है? इसके रेटिना पे। कहाँ बना देती है? रेटिना पे। अच्छा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होता है? ये लेंस के साइज को क्या कर सकता है? बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। ऐसा क्यों करता है भाई? आप समझना, लेंस अपने हिसाब से, जैसे अपन दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उस हिसाब से साइज को क्या करता है? चेंज करता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? सिलियरी मसल्स पे। मसल्स ही इसके साइज को क्या करता है? चेंज और कम करने का काम करता है। ठीक है ना। अब आ जाता है रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना पे क्या होता है? अपना जो इमेज बनेगा वो कहां प्राप्त होगा? रेटिना पे प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? रेटिना पे प्राप्त होता है। ये काफी सेंसिटिव फोटोसेंसिटिव सेल होता है इसके पास। किसके पास? रेटिना के पास। जैसे इमेज बनेगा ये ऑप्टिकल नर्व के हेल्प से कहां भेज देगा? ये ब्रेन को मैसेज भेज देगा। क्या बन जाएगा? ब्रेन को मैसेज भेज देगा। अब इसके पास क्या होता है भाई? काफी लाइट सेंसिटिव, मतलब एक सेंसर की तरह काम करता है। जैसे इमेज बनेगा ये ऑप्टिकल नर्व्स के सहारे कहां भेज देगा? ब्रेन को भेज देगा। अपने को पता चल जाएगा कि किस तरह से इमेज बन रहा है। अब इसमें है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? जो स्फेरिकल साइज होता है किसका? आई का, उस साइज को कौन मेंटेन करता है? विट्रस ह्यूमर। इसी की वजह से साइज स्फेरिकल है। अदरवाइज ये नहीं रहे तो आपको ये साइज मेंटेन नहीं होगा। ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और ये क्या करता है? साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। किसके? आई के साइज को मेंटेन करता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूं कि लाइट इंटर करती है कहां से? कॉर्निया से, जहां पे होता है रिफ्लेक्शन। बोलोगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ये अलग मीडियम है और यहाँ पे अलग मीडियम है। 90% रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाता है। लाइट पपिल के सहारे कहाँ इंटर करती है? रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? लेंस पे। और लेंस कन्वर्ज करके कहाँ बना देता है? इमेज। रेटिना पे क्या बना देता है? इमेज। रेटिना के पास क्या होता है? रेटिना के पास क्या होता है? फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं जो ऑप्टिकल नर्व के सहारे कहाँ भेज देंगे? ब्रेन को भेज देंगे। ये सिग्नल को पहुंचाने का काम क्या करता है? ऑप्टिकल नर्व क्या करता है? सिग्नल को, जो भी मिलेगा इसको सिग्नल ब्रेन को पहुंचा देगा। ये है कहानी क्या? आई की, ह्यूमन आई की कहानी हो गई। और जो भी आपको डेफिनेशन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए हमें। अब देखना है, ऐसे कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, अब लेंस भी बता दिया हूं मैं। अब अपने को समझना है द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में अब क्या होता है समझना। आइरिस पपिल कैसे काम करते हैं आपको ये मैं बताने जा रहा हूं। जब भी हम ब्राइट लाइट से, मतलब कि जहां बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट है और फिर अंधेरे में आ गए, मतलब डिम लाइट में, मतलब कम लाइट में आ गए, तो होता क्या है? जैसे आप ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आइरिस क्या करता है? पपिल के साइज को क्या करता है भाई? कंट्रैक्ट करके छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको कम लाइट में ही दिखाई देने लगेगी। ज्यादा लाइट रहेगी तो साइज को क्या करता है? कंट्रैक्ट कर देता है ना। ठीक है। और जैसे ही अपन क्या करते हैं कि डीम लाइट में आते हैं, जहां पे लाइट क्या हो? कम हो, तो वहां पे क्या होता है भाई साहब? जहां लाइट कम है तो पपिल का साइज अब तो क्या हो गया? छोटा हो गया, तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब धीरे धीरे वो साइज को क्या करने लगता है? बड़ा करने लगता है, तो कुछ देर बाद अपने को दिखाई देता है। आप क्या करना कि आप धूप से आना या बहुत लाइट से आना और चले जाना डीम, जहां पे लाइट नहीं है, आपको कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आइरिस क्या करता है? पपिल को साइज को कंट्रोल करके क्या कंट्रैक्ट करके क्या कर देता है? छोटा कर देता है, इसीलिए अपने को दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर हो गए। अब देखना यहां से, देखो ना, यहां से लेंस की एबिलिटी क्या होती है। अब इसमें समझ लो, लेंस की एबिलिटी अपनी होती है। क्या होती है लेंस की एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ लेंस क्या होती है? अपने हिसाब से फोकल लेंथ को क्या करती है? एडजस्ट करती है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब कि एबिलिटी of the eye lens to adjust the focal length by changing it curvature। अपने कर्वेचर को, जैसे मेरा हाथ है, ये कर्वेचर चेंज हो रहा है, देख लो चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या करता है? आई लेंस क्या करता है? अपने कर्वेचर को चेंज करके फोकल लेंथ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। जैसे ये हो जाएगा थिक हो जाएगा, ये पतला कर देगा, थिन कर देगा, अपने हिसाब से क्या कर लेता है? वो चेंज कर लेता है। लेकिन इसकी भी क्या होती है? लिमिट होती है। इसकी भी क्या होती है? लिमिट होती है। अब समझना, व्हेन सिलियरी मसल्स रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जब सिलियरी मसल क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा, तो ये लेंस दिख रहा है भैया, ये क्या हो जाएगा? लेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा तो तुम आसानी से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विजन देख सकते हो, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को, फार पॉइंट ऑब्जेक्ट को आसानी से अपन क्या कर लेते हैं? देख पाते हैं। दूसरा बात है कि व्हेन सिलियरी मसल्स क्या हो जाए? कंट्रैक्ट होगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा भाई?
बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? नियर पॉइंट को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नियर पॉइंट को क्या देख सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। बट इसका भी तो क्या होगा? इसका भी तो क्या होगा? लिमिट होगा। हाउएवर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन नॉट डिक्रीज बिलो द मिनिमम लिमिट। इसका भी क्या होता है? लिमिट होता है, और उस लिमिट के बियॉन्ड वो क्या कर सकता है? कम नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे भाई? अब इसकी लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अपन बोल सकते हैं भाई कि 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी के बीच में हम आसानी से क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो सही से दिखाई तो देगा, लेकिन वो सही से अच्छे से नहीं दिखाई देगा, मतलब कि वो पूरा शार्प आपको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान में रखना है कि 25 सेंटीमीटर मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और कहां तक देख सकते हैं अपन? इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखना, the lens of the some people at the old age become the milky and cloudy causing the partial complete the loss of the vision। अब देखना यहां से ओल्ड एज में क्या होता है कि लेंस क्या हो जाता है भाई? मिल्की एंड द क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण अपन विजन क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। और इसको कहा जाता है क्या? इसी को क्या जाता है? कैटरेक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैटरेक्ट कहते हैं। और इसको खत्म कैसे किया जाता है? कैटरेक्ट सर्जरी एक होता है, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं? खत्म करके फिर से विजन को क्या कर सकते हैं? वापिस ला सकते हैं, मतलब फिर से ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है ना? तो कैटरेक्ट समझ में आ गया। कैटरेक्ट क्यों होता है? ओल्ड एज के कारण क्या होता है? लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं? विजन मतलब देखने की क्षमता को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? कैटरेक्ट बोलेंगे। और इसको कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब भाई अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ द विजन ऑफ द टू आई। दो आंख क्यों होना चाहिए? इसका एडवांटेज क्या है भाई? अगर एक आंख रहे तो तुम्हें लगेगा कि मैं पूरा देख लूंगा, ऐसा नहीं है। एक आंख रहे तो तुम सिर्फ देख सकते हो 150 डिग्री तक देख सकते हो, मतलब कि 150 तक देख सकते हो। ये कितना होता है भाई? 180। लेकिन अगर डबल आंख रहेगा तो आप कितना देख सकते हैं? 180 तक देख सकते हैं। 180 तक आप देख सकते हैं। ज्यादातर ह्यूमन का ही 180 तक ही अपन क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम देख सकते हैं। तो ये बात समझ गए। एडवांटेज ऑफ डबल आई आ गया समझ में। एडवांटेज ऑफ डबल आई क्या है भाई? एक आंख रहेगा तो 150 डिग्री से ज्यादा देख नहीं पाओगे, आप कोशिश करके देख लेना। और अगर दो आई है तो आप कितना देख सकते हैं? 180 तक देख सकते हैं। अब तो इतनी कहानियां खत्म हो गई। अब पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब कि आई में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, खराबी आती हैं, और उसका करेक्शन क्या क्या है। तो देखो भैया, अब अपन क्या करते हैं, देखना ऐसे कौन कौन डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ द विजन। कितने टाइप्स होते हैं भाई? 3 टाइप्स डिफेक्ट होते हैं। पहला क्या है? मायोपिया। पहला क्या है? मायोपिया। दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या है? प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया है। 3 हो गया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ध्यान रखना, नॉर्मल विजन आई जो होता है ना भाई, नॉर्मल विजन आई होता है, इसमें दूर का पास का भी दिखाई देता है और दूर का भी दिखाई देता है। लेकिन मायोपिक विजन की बात करोगे तो इसमें क्या होगा? पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का आपके पास नहीं दिखाई देगा, है ना? पास का तो आपको दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आपको दूर का दिखाई देगा लेकिन पास का बिल्कुल दिखाई नहीं दे। तो इस तरह की डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब समझना, प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये बुढ़ापे में, ओल्ड एज के कारण आता है, जहां दूर के भी नहीं दिखाई देता है और ज्यादा पास के भी नहीं दिखाई देता है। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। अब एक एक करके आपको दिखाते हैं इसका क्या, कैसे इसको दूर करेंगे और क्या क्या होता होगा कि अपने को दिखाई नहीं देता है। तो पहला है डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया। मायोपिया में क्या होता है भैया? अपने पास के चीजों को देखते हैं और दूर के चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो इसमें होता क्या है? देखो होता क्या है कि नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई है तो इमेज कहां बनेगा भाई? रेटिना पे बन जाएगा इमेज। लेकिन अगर मायोपिक आई है तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रेटिना से क्या होता है? पहले ही क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। रेटिना से क्या होगा? पहले क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, जिसके वजह से हमें दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसको दूर करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं, इसका नाम है कनकेव लेंस। क्या नाम है भैया? कनकेव लेंस है। और इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या कर देता है? इस रे को डाइवर्ज करके कहां पहुंचा देगा?
रेटिना पे बना देगा और इमेज अपने को दिखाई देने लगेगा। इमेज क्या हो जाएगा, अपने को दिखाई देने लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज बन जाएगा और ऑब्जेक्ट अपने को क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। अब आपको ध्यान रखना है भाई, देखना है यहाँ से, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, जिसको दूर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। ये डाइवर्ज करके कहाँ बना देता है, रेटिना पे इमेज बना देता है, ठीक है ना। अब जो होता है भाई इसमें, अब जो करने जा रहे हैं भाई, अब जो आगे करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमने बताया था कि दूर की चीजें आपको आसानी से दिखाई देगी, लेकिन पास की चीज ऑब्जेक्ट आपको आसानी से ना दिखाई दे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मल आई है तो रेटिना पे बनेगा, लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो क्या होगा, रेटिना के पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के जस्ट पीछे बनता है, बियॉन्ड द रेटिना। तो होगा क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्या कराएंगे, इसको दूर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे भाई, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। और ये क्या करता है, कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बना देता है, रेटिना बना देता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। तो दूर करने के तरीका बता दिया हूं। अगर मान लो आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा लेंस यूज करोगे भाई, तो अपन लेंस यूज करेंगे। जब आपको दूर का दिखाई ना दे तो हम अपन लेंस यूज करने वाले हैं। कौन सा लेंस यूज करेंगे भाई, कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं भाई, कनकेव लेंस। अगर आपको पास का नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा यूज करने वाले हैं भाई, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया। अब आगे है भाई अपने पास क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, समझना है यहाँ से। इसमें क्या हो जाता है, ये जब एज बढ़ जाता है तो धीरे धीरे अपना क्या होता है, सिलरी मसल्स क्या हो जाते हैं, काफी वीक हो जाते हैं। और वीक होने के कारण आई क्या हो जाएगा, धीरे धीरे काम करना क्या कर देगा, कम कर देगा। ना आपको दूर की चीजें दिखाई देगी, ना पास के चीजें दिखाई देंगी। तो आप क्या यूज करोगे, इसको दूर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। आपको सही एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको लगेगा कि जैसे अपना बुढ़ापा में क्या होता है, कोई भी दादी होगी या दादाजी होंगे, उनको आप देखे होंगे कि जब भी आप पढ़ने के लिए वो लाते हैं पास में तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। कोई भी पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं, मतलब उनको पास के भी चीजें नहीं दिखाई देती है। तो इसको दूर करने के लिए अपन दो लेंस यूज करते हैं। दो लेंस यूज करते हैं, क्यों लिखते हैं, ताकि दूर के भी चीजें दिखाई दे और पास के भी दिखाई दे। ऊपर में यूज करते हैं कनकेव लेंस, जिससे क्या हो जाए, दूर के चीजें आसानी से दिखाई दे। और नीचे में क्या यूज करते हैं अपन, कन्वेक्स लेंस, जैसे पास की चीजें आसानी से क्या हो जाए, दिखाई दे। इस बीमारी को इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है सर्जरी। सर्जरी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को क्या कर सकते हैं, अपन दूर कर सकते हैं। किसके हेल्प से, सर्जरी के हेल्प से, ठीक है ना। अब अपने को अब देखना है ऐसे, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अगर बात करेंगे अपने वर्ल्ड में 35 मिलियन पीपल, क्या है भाई, 35 मिलियन पीपल वर्ल्ड में है जो ब्लाइंड से ग्रसित है। कितने ग्रसित है, ब्लाइंड से लेकर ग्रसित है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या है, 4.4 मिलियन पीपल ऑफ द कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है लाइट सही से पास नहीं होती है, तो इसमें क्या बोलते हैं, कॉर्नियल को ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आपको क्या करना है, अगर एक आदमी अगर आई डोनेट करे, मतलब दो आई से अपन 4 लोगों को क्या कर सकते हैं, 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को क्या कर सकते हैं, सही कर देंगे। इसीलिए आई डोनेट करना काफी जरूरी है। सबसे ज्यादा अमेरिका आई डोनेट करता है कि नहीं। अपने यहाँ 10 अपने यहाँ काफी कम डोनेट होता है आई, है कि नहीं। अब आई डोनेशन की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आई डोनर कैन बीइंग एनी एज और सेक्स, आप डोनेट कर सकते हैं, कोई भी सेक्स का हो। आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर ऑफ द डेथ, मतलब मरने से 4 से 6 घंटा पहले अपन क्या कर सकते हैं, आई को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखना इसमें टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। जो एड्स, HIV, हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, इन सब बीमारियों से ग्रसित है, तो वो अपने आई को क्या कर सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं, वो दे नहीं सकते हैं। और याद रहे कि 1 पेयर ऑफ आई गिव्स विजन अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड्स। कॉर्नियल ब्लाइंड्स में क्या होता है, लाइट सही से इंटर नहीं हो जाती है, तो जिसका सही होता है कॉर्नियल, उसको निकाल कर क्या करते हैं, वहां पे लगा दिया जाता है, तो उसका ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अदरवाइज इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, यूज फॉर रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन, इसमें भी काम हो जाएगा। तो भाई लोग आई डोनेशन करना चाहिए, हम लोग को भी जागरूक होना है और आई को क्या करना है, डोनेट करना है। इससे बहुत लोग की लाइफ में क्या हो जाएंगे,
अंधेरा जो छाया हुआ है उजाला आ जाएंगे, है कि नहीं। रंगीन दुनिया है ना, आई बिना क्या हो जाएंगे, रंगीन दुनिया नहीं है, जिनके पास आई नहीं है उनके पास क्या है, अंधकार है कि नहीं। तो रंगीन दुनिया में आ जाएंगे कब, जब अपन आई को डोनेट करेंगे। यूएसए काफी डोनेट करता है, क्या सबसे ज्यादा कौन डोनेट करता है, यूएसए अमेरिका काफी ज्यादा आई को डोनेट करता है, ठीक है ना। आप देखना ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब आपको बताने जा रहा हूं प्रिज्म क्या है भाई, पहले समझना प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म से लाइट को पास कराएंगे तो क्या क्या होगा। तो पहले प्रिज्म समझ लो, ए ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म इज ए टू ट्रेंगुलर बेस एंड देयर रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, these surfaces are inclined each other, the angle between the two lateral faces is called the angle of prism। समझना है, यहाँ से एक ग्लास है सिंपल, ये देखना है यहाँ से एक सरफेस इधर है, इधर सरफेस है। अब समझना है यहाँ से, अब इसमें जो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे इसको, प्रिज्म एंगल। सब लोग स्कूल में देखे होंगे प्रिज्म। अब देखना है यहाँ से प्रिज्म का काम क्या होता है वो चीज समझ लो। तो पहले पढ़ेंगे इसमें से रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सिंपल समझना है, जब भी हम लाइट को किससे पास कराते हैं, प्रिज्म से पास कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखना है यहाँ से, दो मीडियम मैंने पहले बताया था, कौन सा लेक्चर में, लाइट चैप्टर में बताया था कि ये होता है रेयर मीडियम, और ये ग्लास है तो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, और ये क्या होगा भैया, रेयर मीडियम होगा। जब लाइट रेयर से कहाँ जाती है, डेंसर जाती है, तो अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड कर जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड कर जाती है। और आपको बताया गया था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इज बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, फिर ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा अपना कौन सा, रेयर है, तो ये नॉर्मल से क्या भागेंगी, दूर भागेंगी। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब यहां से समझना, ये जो लाइट पड़ रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो पीयू को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंट रे। और ईएफ को क्या बोलेंगे, ईएफ जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और एफएस जो इमर्ज कर रही है इसको क्या बोलेंगे, इमर्ज रे। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। और साथ में ये जो आई बनेगा ये नॉर्मल के साथ, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आर को क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको बोलेंगे ई को एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो डिविएशन हो रही है, देखो लाइट अगर यहाँ पे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कहाँ जाता, ये सीधे पास हो जाता है ना। तो अपने को कितने गैप आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल जो गैप आएगा पीछे एक्सटेंड करोगे उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलेंगे भाई, एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। देखो ये लाइट सीधे जाती, कोई डिविएशन नहीं, लेकिन इतना से क्या हो गया, लाइटें क्या कर गई हैं, डिविएट कर गई हैं, जिसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलने वाले भाई, एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखना आगे, रिफ्लेक्शन समझ गए हैं, अब आगे हैं अब देखना ऐसे, डिस्पर्सन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब समझना, जब लाइट को हम क्या पास कराते हैं, प्रिज्म से पास कराएंगे, तो ये 7 कलर्स में क्या हो जाता है, बिखर जाता है या स्प्लिट हो जाता है। कितने कलर में, 7 कलर में, जिस तो क्या बोलते हैं भाई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो कोई पूछे व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो व्हेन लाइट पास थ्रू द प्रिज्म हिज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है भाई, स्प्लिट हो जाता है। कितने कलर में, 7 कलर में। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो ये लाइट की बैंड प्राप्त होती है कलर की, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और जो 7 कलर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं विविगोर। क्या बोलेंगे उसको, विविगोर। विविगोर का मतलब हो जाएगा, देखना से, वी का मतलब क्या हो जाएगा, वायलेट, आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज, आर का मतलब रेड। और ध्यान रहे, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लार्जर वेवलेंथ। क्या होता है, लार्जर वेवलेंथ। किसका होता है भाई, लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ किसका होता है भाई, सिंपल समझना है, लार्जर वेवलेंथ किसका होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्जर होता है, ठीक है ना। अब देखो आइंस्टाइन ने यहाँ पे न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए भाई एक्सपेरिमेंट, जब लाइट को उसने पास करा दिया प्रिज्म से, फिर प्रिज्म को उल्टा कर दिया, तो देखो क्या होगा, जब लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे तो 7 कलर बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसको उल्टा करके पास कराया तो फिर बिकम क्या हो गया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, आपको दिखाने जा रहा हूं जो रेन ड्रॉप से क्या बनता है,
क्या बनता है भाई, रेनबो बनता है। ये कैसे बनता है आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां से सनलाइट को पास कराओगे किससे, ये है रेन ड्रॉप है। अब ये कैसा बिहेव करता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो होगा क्या, ये लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट पड़ेगी और टकरा के वापिस आ जाएगी। तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। इस वजह से अपने को कितने कलर दिखाई देते हैं, 7 कलर दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट जब प्रिज्म से होती है तो स्प्लिट कर जाती है, अपने को रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। रेनबो फॉर्मेशन ये क्यों होता है, ये प्रिज्म की तरह होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट अपने को कितने कलर में दिखाई देगी, 7 कलर में दिखाई देगी। अब तुमको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है, अगर बात करेंगे तो जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ के पास में क्या है भाई, नियरेस्ट क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसके वजह से क्या होता है कि 2 मीडियम बन जाते हैं। अब जहां भी 2 मीडियम होगा वहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, समझना यहां से, ये अपना रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। क्यों डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो उसको लाइट को गुजरना पड़ेगा, तो एटमॉस्फेयर से गुजरेंगे तो उसमें पार्टिकल हैं, तो क्या बिहेव करने लगेगा, डेंसर मीडियम बिहेव करने लगेगा। और जब लाइट रेयर से डेंसर में आती हैं तो क्या होता है, अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट, अब समझना यहां से, जो ऑब्जेक्ट यहां है आपको यही ऑब्जेक्ट, आंख को क्या लगेगा भैया, आंखवा को लगेगा, आई को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, रिफ्लेक्शन के कारण ही हम पढ़ रहे थे ना, रिफ्लेक्शन के कारण ही अगर मछलियां हैं तो थोड़ा सा अपने सरफेस से कहां दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। यहां भी रिफ्लेक्शन का हम यूज करेंगे, लेकिन कौन सा रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर क्यों दिखाई देता है, तो आपको सिंपल बता देना है। क्या बताना है यहां पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बताना है। क्या बताना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब जैसे ए स्टार है, ए स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से क्यों दिखाई देता है, तो आपको वही जवाब देना है कि लाइट आना चाहिए, कहां जाना चाहिए, ये नॉर्मल बना दो, ऐसे आना चाहिए, लेकिन आंख को क्या लगेगा, ये इधर से आ रहा है। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। कौन कौन भाई, स्टार। अब देखना, अगर कोई पूछे कि स्टार चमकता ट्विंकली क्यों करता है, तो ये बार बार अगर लाइट को क्या करोगे, अब तुम ही सोचो कि बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट क्या होता है, चमकने लगता है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बार बार मीडियम को चेंज करूंगा, एटमॉस्फेरिक लाइट दूर से आती है, स्टार क्या है, काफी दूर है, काफी बार उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के कारण वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, वो चमकने लगता है, मतलब ट्विंकली करने लगता है। इसीलिए स्टार क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से क्या होता है, वो चमकने लगता है। अब कोई चीज साइन कर रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो साइन करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, वाइब्रेट कराओगे, लाइट को ही रखो, उसको वाइब्रेट कराओ तो क्या करेगा, चमकने लगेगा। सिंपल वर्ड है, लाइट को रखो और ऐसे ऐसे करो, वो चमकने लगेगा, साइन करने लगेगा। ठीक है ना। अब आ जाता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक और इस्तेमाल है। इसमें क्या होता है, सन अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो सन अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्यों होता है भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और ये 2 मिनट क्या दिखाई देगा, जो अपन सन देखते हो ऊपर क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपको वही कहानी फिर से बता देता हूं कि थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये यहां पे है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा अपने को कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, आप समझना है यहां से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट को, अब देखना है यहां से 2 तरह के सॉल्यूशन लेते हैं। यहां पे एक लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कुछ नहीं है, और एक लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें क्या है, छोटे छोटे बहुत मिनिमम पार्टिकल हैं। अब देखना है यहां से, जब भी लाइट को इससे पास कराओगे तो कोई कलर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पास कराओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, जिसको क्या बोलेंगे भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बोले मतलब इसमें पार्टिकल है, और जब भी इसे लाइट पास कराओगे तो ये कलर दिखाई देगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट्स, देखो यहां से डेफिनेशन देख लो यहां से, व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। द लाइट रीच अस आफ्टर द बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूज बाय द पार्टिकल, और द इट्स फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। अब सिंपल, अब कलर मैंने बोल दिया यहां पे, तो आप बोल सकते हो कि ये पाथ विजिबल था क्या, यहां पे
नहीं था। यहां पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या हो जाता है भाई, यहां पे पाथ अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और सिंपल आप सुबह पहर देखते होगे कि लाइट अगर खिड़की से आ रही तो पाथ दिखो कैसा दिखाई देता है, विजिबल, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि अगर कोलाइडल पार्टिकल से टकराने के बाद पाथ क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, उसी फेनोमेना को बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पे कोई कलर नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां पे एक पाथ अपने को क्या कर रहा है, दिख रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। When beam of sunlight enter the smoke filled room, the particle become visible due to the scattering of light. Particle visible क्यों होता है, जब scattering of light उस पार्टिकल से टकराती है। When sunlight pass through the unoccupied dense forest, tiny water droplet in the midst ऑफ द स्केटर लाइट, वहां भी स्केटर होता है। द कलर ऑफ द स्केटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्केटरिंग पार्टिकल। इसके कलर रहेंगे जो पहले मैं बोल दिया हूं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ स्केटर पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे, जो क्या होगा, वेरी फाइन पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल के लिए कलर कैसा रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। और याद रखना, लार्ज साइज पार्टिकल के लिए क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा। और पार्टिकल लार्जर साइड है तो एपियर कैसा होगा, व्हाइट होगा। मतलब कि अगर छोटा पार्टिकल है तो ब्लू कलर क्या होगा, एपियर होगा। अगर पार्टिकल बड़ा है तो उसका क्या होगा, अच्छा पार्टिकल छोटा है तो वेवलेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन पार्टिकल अगर क्या है, बड़ा है तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखना यहां से, अगर कोई वेवलेंथ, अब स्काई तुमको ब्लू क्यों दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो भाई अगर स्काई की बात करोगे, किसकी, स्काई की बात करोगे तो स्काई में क्या होता है, जो वेवलेंथ पहुंचता है वो क्या होता है, काफी शॉर्टर होता है। इस वजह से वो क्या दिखाई देता है, अपने को ब्लू कलर दिखाई देता है। ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है भाई, द साइज ऑफ द मोलिक्यूल एंड द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर जनरली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। सो लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, और शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो कैसा दिखाई देगा ये, ब्लू। और लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो हमेशा क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। इसी वजह से ये जो जहां पे स्टॉप पे देखते हो है कि नहीं, सिग्नल पे ये क्या लगाया जाता है, रेड लाइट दिखाया जाता है कि पार्टिकल कम स्केटर होगा। देखना ऐसे, कम स्केटर होगा, ज्यादा स्केटर होगा तो क्या दिखाई देगा, ब्लू लाइट। कम स्केटरिंग होगा तो क्या दिखाई देने वाला है, क्या दिखाई देने वाला है, रेड लाइट। और उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉपिंग पे रेड लाइट लीस्ट स्केटर क्या होता है, काफी कम स्केटर होता है। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, स्टॉप पे लिखा रहता है ना। इमरजेंसी वाले गाड़ियों में हमेशा क्या लगा रहता है, रेड। कैमरा में इवन क्या लगा रहता है, रेड लगा रहता है ना, ठीक है। कौन सा लाइट, रेड लाइट लगा रहता है, ठीक है। अब अपने को कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब समझना ये कलर अपने को डिफरेंट कलर क्यों दिखाई देता है। देखना यहां से, अगर मॉर्निंग की बात करोगे तो मॉर्निंग की बात करोगे, ये लाइट सन क्या होता है, काफी दूर होता है। और दूर होने के कारण क्या होता है, काफी स्कैटरिंग होगा। मतलब कि अब देखना यहां से, दूर होगा तो काफी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी होगा, अब स्कैटर होगा। अब होता क्या है कि जो लाइट दूर होने के कारण अपने पास लॉन्गर वेवलेंथ ही पहुंच पाता है, क्योंकि ये ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। तो अपने पास क्या हो जाता है, कौन पहुंचता है भाई, स्केटर अवे हो जाता, अवे ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें जो पहुंचता है अपने पास, कौन पहुंचता है, मॉर्निंग में लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट पहुंचता है। इस वजह से हमें रेड दिखाई देता है। क्यों, लॉन्गर वेवलेंथ किसका होता है, रेड लाइट का होता है। इसी की वजह से अपने को सन क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करोगे दोपहर के समय, उस टाइम क्या होता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, कम डिस्टेंस, जिसके वजह से लाइट कैसा दिखाई देता है भाई, अपने को व्हाइट दिखाई देता है। फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द सन ओवर इट ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस एट द नून एट द सन अपीयर व्हाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड द वायलेट। थोड़ा बहुत वायलेट दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या दिखाई देने वाला है, हमेशा क्या दिखाई देगा, वो नून के टाइम में क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में आपको सिंपल लिख देना है कि मॉर्निंग के टाइम में इसलिए दिखाई देता है कि जो लाइट अपने पास पहुंच दी है उसका वेवलेंथ क्या होता है, लार्जर होता है। और लार्जर वेवलेंथ किसका होता है, रेड लाइट का होता है। इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। कौन, सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है ना। उसमें स्कैटरिंग डालकर अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आई आपका क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया वन लेक्चर में। आप इसको देखो, तो मैं इससे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करा दूंगा साथ में, और क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो लेकर आएंगे, तो उसमें सब चीज आपको करा देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।